चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का इंग्लिश। और कक्षा 10 के इंग्लिश में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के इंग्लिश में, जैसा कि आप लोग को पता है, हम इस समय पढ़ने वाले हैं प्रोज। सॉरी बेटा, प्रोज नहीं, पोएट्री। पोएट्री का पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया, द फाउंटेन। आज हम इसी पोएट्री का पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, सेकेंड लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज हम इस सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द सम ऑफ लाइफ, इसका हम लोग बच्चों अनुवाद सीखेंगे। तो द सम ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का भजन। चलिए, क्लास आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोग से एक बात बता दूं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास क्या है बच्चों, पहले ये समझ लेते हैं। आज के क्लास में हम यही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, जीवन का भजन का अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों, ट्रांसलेट पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसलेट पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, आप इसका ट्रांसलेट पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको पता है कि इसमें पढ़ना क्या है। देयर इज सिंसियर एडवाइस ऑफ द पोएट फॉर एवरी यंग मैन हु लव्स हिज कंट्री। कहा जा रहा है कि यहाँ पे पोएट का जो है बच्चों, सभी यंग मैन, जो यंग लोग हैं, सभी लोग के लिए क्या है बच्चों, एक सजेशन है, एक एडवाइस है। क्या है बच्चों, हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करते हैं, उनके लिए एक एडवाइस है, सलाह है। ही सेज दैट वर्क इज हार्डशिप। वह कहते हैं, जो पोएट हैं बाबू, जो लेखक हैं, वह कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, आपकी कार्य ही क्या है, पूजा है। सो वी शुड वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसरली इन लाइफ विदाउट थिंकिंग ऑफ इट्स रिजल्ट। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ निभाना चाहिए। लाइफ बिना सोचे समझे इसका रिजल्ट देती है। ठीक है, विदाउट थिंकिंग ऑफ इट्स रिजल्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पैरा आपके द सम ऑफ लाइफ पोएम का। बच्चों, ये पोएम दूसरा है आपकी किताब में, जिसका मतलब होता है द सम ऑफ लाइफ यानी जीवन का भजन। इसके लेखक थे H.W. लॉन्गफेलो। कौन थे बच्चों? H.W. लॉन्गफेलो, ये इसके लेखक थे। क्लियर है बच्चों? चलिए, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट यानी कि बच्चों, कवि क्या बताते हैं कि जीवन वास्तविक है और ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए। लाइफ इज अर्नेस्ट यानी कि ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव मीन्स क्या होता है बच्चों, गोल मीन्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो आपको आनी ही आनी चाहिए। तो हम आप लोग को बता दें कि ग्रेव मीन्स आपका क्या होता है बच्चों, ठीक है, कब्र होता है। ठीक है, क्या होता है, कब्र होता है। ग्रेव मीन्स क्या होता है बच्चों, कब्र। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल यानी कि जीवन का उद्देश्य केवल कब्र में जाना नहीं है। गोल मीन्स क्या मतलब हुआ, उद्देश्य। ठीक है, नॉट मीन्स नहीं, यानी कि इस जीवन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कब्र तक ही चले जाएं। डस्ट 2:8 यानी कि दाऊ 8 टू रिटर्नेस्ट टू। एक मिनट बेटा, हाँ चलिए, अब यहाँ हमने सही कर लिया। अब हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सॉल। यानी कि बच्चों, डस्ट यानी कि जो आपकी क्या है, शरीर है, वह किससे बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है, डस्ट से बनी हुई है। आर्ट मीन्स क्या होता है, बनना। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, मिट्टी से बनी हुई है। रिटर्नेस्ट का मतलब उसी में वापस मिल जाएगी, और मरने पर मिट्टी में ही वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सॉल, और बताया जा रहा है कि आत्मा के लिए यह बात सत्य नहीं। अर्थात जिस तरह से हमारे जो शरीर है मिट्टी की बनी है, शरीर हमारी किसकी बनी है बच्चों, मिट्टी की बनी है, और एक समय मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा मिट्टी की नहीं बनी है। अर्थात यह आत्मा के लिए बात क्या है, सही नहीं है। आत्मा क्या है बच्चों, अजर अमर है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सॉल यानी कि आत्मा के लिए बात सत्य नहीं, अर्थात आत्मा अजर अमर है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पैरा देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पैसेज है आप लोग का, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो
is our destined in our way, but to act that each tomorrow finds us further than today। यानी कि बच्चों कहा जा रहा है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो, यानी कि आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है। इज नॉट डेस्टिन्ड इन और वे, यानी कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है, ठीक है। बट टू एक्ट दैट इच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, यानी कि बच्चों हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करना होना चाहिए। यानी कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम कार्य कर रहे हैं, यही होना चाहिए जिससे दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति हो और आने वाला कल, ध्यान से देखिए, बट टू एक्ट दैट इच टुमारो, और आने वाला कल आज से अधिक अच्छा बने। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, यानी कि आज से बहुत अच्छा बने, इससे देश समृद्धशाली होगा। जो हमारा देश है बच्चों ये बहुत ही समृद्धशाली होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का पैसेज जो है वह कुछ ऐसा है बच्चों, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द व्यूअर्स ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। यानी कि बच्चों इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यह संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है। ब्रॉड मीन्स क्या होता है, चौड़ा या विस्तृत, फील्ड मीन्स क्या होता है, क्षेत्र, बैटल यानी कि युद्ध क्षेत्र के समान है। वर्ल्ड मीन्स संसार या संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है, ठीक है। इन द व्यूअर्स ऑफ लाइफ, अर्थात जिसमें हमारा जीवन का अस्थायी पड़ाव है, ठीक है। यह संसार बच्चों क्या है, विस्तृत युद्ध के समान है, ठीक है, युद्ध क्षेत्र के समान है, सॉरी, ठीक है, जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, ठीक है, बी नॉट लाइक डम, यहाँ हमारा संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा है बच्चों। यहाँ पे जो हमारा जीवन है पूरी तरह से संघर्षों से भरा होता है, अतः हमें गूंगे या भेड़ बकरियों का सा जीवन भी नहीं जीना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है बी नॉट लाइक डम, गूंगो, ड्राइवन कैटल, भेड़ बकरियां जो आपकी कैटल्स होती हैं बच्चों, उनकी तरह भी हमें जीवन नहीं जीना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइप, अर्थात एक वीर सिपाही की भांति साहस से उसका सामना करना चाहिए। बच्चों अगला पैसेज आप लोग के लिए ये है, और ये शायद आप लोग की किताब का लास्ट पैसेज भी है, ठीक है। ये आप लोग का जो अगला पैसेज है बच्चों आपकी किताब का क्या है, लास्ट पैसेज भी है। तो इसमें बताया जा रहा है लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न ए लेबर एंड टू वेट। यानी कि बच्चों लेट अस देन बी अप एंड डूइंग कभी हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य को क्रियाशील होकर बिना परिणाम की इच्छा किए साहस के साथ अपना कार्य करते रहना चाहिए। क्या करें बच्चों कि साहस के साथ आपको क्या करना है, अपना कार्य करते रहना चाहिए। हमें लगातार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन्निध रहना चाहिए, ठीक है। जो हमारा उद्देश्य है बच्चों, जो हमारा लक्ष्य है, ठीक है, उसके प्रति हमें लगातार क्या होना चाहिए बच्चों, एकदम तत्पर रहना चाहिए, बिना परिश्रम। मतलब क्या है बच्चों कि बिना फल की इच्छा किए, ठीक है, हमें बिना किसी चिंता के परिश्रम करते रहना चाहिए, ठीक है। परिश्रम, लेबर का मतलब परिश्रम ही होता है, यहाँ पे उसकी तरह क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए किसका बच्चों, रिजल्ट का। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग का चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से यही करना चाहूँगा कि जलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो बच्चों आपको भी अपने रास्ते पे चलना है, ताकि अगर आप सक्सेस हो गए तो या तो सक्सेस हो जाओगे या सक्सेस होने के योग्य हो जाओगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।